नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 27 अक्टूबर की। हम बात करेंगे उस तूफान की जो अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, यानी कि इसकी जो लोकेशन बनी हुई है अभी भी उड़ीसा का जो उत्तरी रीजन है यानी कि देवगढ़ के पास में बनी हुई है और ये काफी कमजोर हो गया है, यानी कि ये अभी एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल ये और ज्यादा कमजोर हो जाएगा यानी कि लो प्रेशर के रूप में दिखाई देगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है अब छत्तीसगढ़ के मध्य में पहुंचता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 27 तारीख को हम देखेंगे ये छत्तीसगढ़ के मध्य में पहुंच जाएगा और इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो महाराष्ट्र की तरफ रहेगा। तो महाराष्ट्र पे भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और 27 अक्टूबर को हमें कई रीजनों में यहां मध्य प्रदेश से लेके और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लेके पश्चिम बंगाल और झारखंड तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उत्तर प्रदेश पे भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। आइए जान लेते हैं कि 27 अक्टूबर को बारिश की गतिविधियां हमें कहां कहां दिखाई देने वाली हैं। अगर हम बात करें उड़ीसा की तो हम देखेंगे कोरापुट से लेके भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी से लेके पुरी, भुवनेश्वर और बालासोर तमाम इलाकों में यहां हल्की से मध्यम तो कहीं तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा की बात करें यहां पे भी हल्की से मध्यम तो कहीं तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें कल भी दिखाई देने वाली हैं। अगर हम बात करें सुंदरगढ़, देवगढ़ और बारगढ़ की तो यहां पे बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी। ये मध्य में पहुंच जाएगा यानी कि छत्तीसगढ़ के जब मध्य में पहुंच जाएगा कल, तब बारिश की गतिविधियां हमें उत्तरी रीजन में ज्यादा दिखाई देंगी और दक्षिणी रीजन में भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन धीरे धीरे 28 तारीख की सुबह हमें छत्तीसगढ़ पे बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे सकती हैं। अगर हम बात करें उत्तरी रीजन की तो हम देखेंगे पेंद्र से लेकर अंबिकापुर और कोरिया, यहां बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी देखी जाएगी। मॉडल यहां हल्की ही बारिश दिखा रहा है लेकिन बारिश की प्रोबेबिलिटी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें महासमुंद से लेके जगदलपुर, धमतरी, बालोद, कांकेर तो यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। रायपुर तक बादल दिखाई देंगे, हालांकि रायपुर यहां क्लियर दिखाई दे रहा है लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की हमें यहां पे भी दिखाई देंगी। जब ये सिस्टम आगे की तरफ जाएगा महाराष्ट्र की तरफ तब बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ पे कई रीजनों में दिखाई देने वाली हैं। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो उत्तरी रीजन में हमें बारिश की प्रोबेबिलिटी हल्की से मध्यम दर्जे की यहां पे भी दिखाई दे रही है, यानी कि ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है लेकिन बारिश की गतिविधियां हमें अभी भी दिखाई दे रही हैं और आगे भी हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं, क्योंकि जब ये कमजोर हो जाएगा तो एक जो सर्कुलेशन है वो भी हमें जो पश्चिम बंगाल है इसके आसपास में बनता हुआ दिखाई देगा, तब एक ट्रफ लाइन जाती हुई दिखाई देगी और कई रीजनों में हमें मध्य रीजन तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है विशाखापट्टनम से लेकर श्रीकाकुलम, विजयनगरम और पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, यहां कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। बिहार का हाल देखें तो हम देखेंगे जो बिहार है यहां आज भी हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, यानी कि जो पटना से लेकर वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर है यहां पे भी बारिश दिखाई देगी और नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर की बात करें तो यहां पे भी हमें बारिश दिखाई दे रही है। और कल की यानी कि 27 तारीख की बात करें तो यहां पे बारिश की गतिविधियां यहां पे दिखाई देंगी, यानी कि पटना, वैशाली नगर, समस्तीपुर से लेकर नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर तक बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगी। गया से लेके और भभुआ की बात करें तो यहां पे भी बादल हल्के फुल्के बनेंगे। बारिश की प्रोबेबिलिटी कल हमें हल्की ही दिखाई देगी, आज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है हमें बिहार पे। उत्तरी रीजन लगभग क्लियर रहेगा। झारखंड का हाल देखें तो रांची, खुंटी, जमशेदपुर की बात करें यहां मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। गुमला से लेकर सिमडेगा और गढ़वा, पलामू की बात करें यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी, यानी कि यहां बारिश की प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक भी देखी जा सकती है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये मध्य रीजन में, छत्तीसगढ़ के जब मध्य रीजन में आएगा तो बारिश का इंपैक्ट हमें कुछ इन स्थानों पर दिखाई दे सकता है। हालांकि मॉडल यहां हल्की ही बारिश दिखा रहा है तो हो सकता है कि यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दें। कोडरमा से लेकर गिरिडीह, देवघर यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। साहेबगंज की बात करें तो बूंदाबांदी हो सकती है, दुमका तक बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। धनबाद की बात करें हल्की बारिश दिखाई देगी, बाकी स्थानों पर भी बादल बनेंगे और बारिश की गतिविधियां झारखंड पे हमें दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो दीघा से लेके अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता की बात करें तो यहां हल्की बारिश दिखाई देगी। कृष्णनगर से लेकर नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर की बात करें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। बारिश की गतिविधियां कुछ हमें इस तरीके से जो पश्चिमी और जो उत्तरी रीजन है यहां कुछ स्थानों पर दिखाई दे सकती है, यानी कि बर्धमान से लेकर पुरुलिया और पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा तक यहां बारिश की गतिविधियां मध्यम दर्जे की देखी जा सकती हैं। बाकी स्थानों पर भी हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी।
सिक्किम का हाल देखें क्लियर रहेगा, मेघालय में बूंदाबांदी हो सकती है, असम का हाल देखें क्लियर रहेगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर की बात करें तो स्पॉटेड बूंदाबांदी हो सकती है, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा क्लियर रहेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हम यहां देख सकते हैं बारिश की गतिविधियां यहां हमें हल्की दिखाई देंगी, बहुत ज्यादा तेज बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि इलाहाबाद से लेके वाराणसी और मिर्जापुर से लेके सोनभद्र, चंदौली, यहां कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगी। देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, यहां पे भी बादल बनेंगे, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां पे भी देखी जा सकती है। हालांकि मॉडल यहां सभी स्थानों पर ड्राई दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, बारिश की गतिविधियां हमें कुछ स्थानों पर यहां पे भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन सर बूंदाबांदी रिमझिम देखने को मिल सकती है, इससे ज्यादा बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं देगी। बादल हमें यहां कई स्थानों पर बनते हुए दिखाई देंगे। ये जो बेल्ट कानपुर से लेके फतेहपुर और जो लखनऊ की बेल्ट है, यहां पे भी कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे, यानी कि स्पॉटेड रेन, यानी कि छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई देगी। ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी। हालांकि मॉडल यहां सभी स्थानों पर ड्राई दिखा रहा है, लेकिन बारिश की प्रोबेबिलिटी यहां हमें हल्की फुल्की दिखाई दे सकती है। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश का पूर्वी और जो दक्षिणी रीजन है, यहां कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। रीवा से लेके छतरपुर और सीधी सिंगरौली, यहां हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी की बात करें तो बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई दे सकती है। उमरिया तक हमें बादल दिखाई देंगे और बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। दामोह की बात करें तो यहां बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, हो सकता है कि यहां पे भी बूंदाबांदी दिखाई दे जाए। बाकी स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे और छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज हमें पूर्वी मध्य प्रदेश पर देखने को नहीं मिलेंगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश क्लियर रहेगा। जब ये सिस्टम आगे की तरफ आएगा तब यहां बारिश की गतिविधियां जो पूर्वी मध्य प्रदेश है और पश्चिमी मध्य प्रदेश है, हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को फिर भी नहीं मिलेंगी, लेकिन ये सिस्टम कितना उत्तर की तरफ बढ़ता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये थोड़ा सा और उत्तर की तरफ चला गया तो बारिश की गतिविधियां हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश पे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी और मध्य रीजन है, यहां तक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। महाराष्ट्र का हाल देखें तो समूचा महाराष्ट्र क्लियर रहेगा। गुजरात का हाल देखें, गुजरात क्लियर रहेगा। राजस्थान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें, यह समूचा स्थान क्लियर रहेगा। यहां बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यह भी क्लियर रहेगा। अगर हम पहाड़ों की बात करें तो गिलगिट बाल्टिस्तान में यहां कुछ स्थानों पर बर्फबारी और हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। WT का इंपैक्ट यहां दिखाई देगा। लद्दाख क्लियर रहेगा। अगर हम बात करें नॉर्थ कर्नाटका की तो ये क्लियर रहेगा। गोवा भी क्लियर रहेगा। अगर साउथ कर्नाटका की बात करें तो उत्तरी कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, शिवमोगा, हासन, मैसूर, यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। केरला का हाल देखें तो यहां स्पॉटेड यानी कि बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी यहां। तमिलनाडु का हाल देखें तो मदुरई से लेकर रामनाथपुरम तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। पुडुचेरी से लेकर और नागपट्टनम तक बूंदाबांदी की संभावना यहां पे भी दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। रायलसीमा क्लियर रहेगा। तेलंगाना का हाल देखें तो यह भी हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। बारिश की कोई भी संभावना हमें अभी दिखाई नहीं दे रही है। जब ये सिस्टम आगे की तरफ आएगा महाराष्ट्र पे, तब तेलंगाना तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।